हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू गाइस। बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज आप लोगों के लिए स्मार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्या होते हैं सर? पीवाईक्यूज बेसिकली मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। आपका जे मेंस का पेपर काफी नजदीक है और देखते ही देखते फिर अगला सेशन भी आ जाएगा। जून के बाद जुलाई का सेशन भी आ जाएगा। आप में से जितने लोग एस्पायर कर रहे हैं कि हमें इस जे मेंस में अपना मतलब दमखम दिखाना है, वो इस सीरीज को बिल्कुल बढ़िया से फॉलो करें। आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर। जेई मेंस 2022 के लिए मैट्रिसेस के मैं आपको सवाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो मैं आपको इसमें कराऊंगा इस सीरीज में। तो सीरीज को बिल्कुल अच्छे से देखिए। लगातार आपके लिए वीडियोस आ जाया करेंगी। डेली रात को 10 बजे जो है वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। 10 बजे या इससे ठीक थोड़ा सा पहले, राइट। चलिए शुरू करते हैं। डेली मंडे टू संडे मतलब एवरी 7 डे आपके लिए वीडियोस जो है ये आपके लिए आएंगी। आज का सेशन के बाद आप देखेंगे कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन क्वेश्चंस को करने के बाद। काम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, राइट। पहला सवाल क्या है कि कोई ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1/√5, 2/√5, -2/√5, 1/√5 एंड बी मैट्रिक्स है 1 0 आयोटा 1 और हमें बोला गया है कि Q इज इक्वल टू है A का ट्रांसपोज B इंटू A। सो वी नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ A इंटू Q की पावर 2021 इंटू A का ट्रांसपोज। देखिए 26 अगस्त 2021 को ये सवाल जो है वो जेई मेंस ने पूछा था। इस तरीके के सवाल अक्सर जेई मेंस पूछता रहता है, कॉन्सेप्ट्स में रहते हैं। ये कहीं भी आपको इस तरीके के दिखाई देना, 2017 में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, बस उसमें फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आप कोशिश कीजिए कि जब मैं इसको इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूं, बिकॉज ट्रांसपोज सवाल में दिया हुआ है, तो क्या आंसर आएगा। तो देखते हैं। 1/√5, 2/√5, -2/√5, 1/√5। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो ये हो जाएगा 1/√5, दिस इज 2/√5, दिस इज -2/√5 एंड दिस इज 1/√5, राइट। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई आप सभी को मालूम होगा, ये हो जाएगा 1/5 एंड 4/5, दैट इज 5/5, दैट इज 1। दिस इज माइनस का 2/√5 प्लस का 2/√5, दैट इज 0। माइनस का 2/√5 प्लस का 2/√5 अगेन 0, प्लस का 4/√5 और 1/5, दैट इज 5/5, दैट इज 1। तो a इंटू ए का ट्रांसपोज कितना आ गया दोस्तों? a इंटू ए का ट्रांसपोज आ चुका है i। यहां तक तो क्लियर है। a इंटू ए का ट्रांसपोज कितना आ चुका है? i, ठीक है। अब q हमें क्या दे रखा है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। q इज इक्वल टू इज a का ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए। तो अगर मैं बोलूं कि q स्क्वायर क्या होगा, तो आप सीधा सा बोलोगे सर इसी को 2 बार लिख लो ना, क्या दिक्कत है। a का ट्रांसपोज फिर a का ट्रांसपोज b इंटू ए, ये q स्क्वायर हो गया ना, q इंटू q, ठीक है। सो a इंटू ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? i। यहां से हमने देखा दिस बिकम i, और b को जब मैं i से मल्टीप्लाई करूं तो आप सभी को मालूम है i से अगर किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स आंसर आ जाता है। तो ये आ जाएगा b। सो दिस विल बिकम a का ट्रांसपोज, दिस विल बिकम a एंड b इंटू i b इंटू b स्क्वायर a, राइट। अब आप कहेंगे सर क्यूब निकाल के दिखाओ, तो देखो a का ट्रांसपोज b स्क्वायर इंटू a, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे a का ट्रांसपोज b इंटू a से। जैसे ही करेंगे तो दोबारा देखो a इंटू ए का ट्रांसपोज क्या हो गया? i, और i को b स्क्वायर से करेंगे तो b, एक भी यहां बगल में बैठा हुआ है तो b की क्यूब। सो a का ट्रांसपोज b की क्यूब a। तो आप पैटर्न देखो, इसमें पैटर्न देखो, पैटर्न क्या दिख रहा है? स्क्वायर था तो यहां पावर b पे 2 थी, क्यूब है तो यहां पे 2 है। तो अगर यहां पर मुझे q की पावर 2021 निकालनी पड़ी तो मैं क्या लिखूंगा? a का ट्रांसपोज b की पावर 2021 इंटू a लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमारे सवाल में q की पावर 2021 दी हुई है, राइट। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है a इंटू q की पावर 2021 इंटू a का ट्रांसपोज, राइट। चलिए अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व करें उसको हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले अब हम b पे बात करते हैं क्योंकि हमने q तो निकाल लिया। q की पावर 2021 कैसे आई? यहां पे आई। तो अब हम b स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। b स्क्वायर क्या है? 1 0 आयोटा 1, है ना, 1 0 आयोटा 1। तो अगर मैं इसी को इससे मल्टीप्लाई करूं 1 0 आयोटा 1 तो ये मेरे पास कितना आएगा? ये आएगा 1, दिस इज 0, सो अगेन 1 0 0, दैट इज 0, आयोटा प्लस आयोटा दैट इज 2 आयोटा एंड 0 1, दैट इज 1। एक b की क्यूब और निकाल लेते हैं।
पैटर्न समझना है दोस्तों, क्या करना है, पैटर्न समझना है। 1 0 2 आयोटा 1, इसको अगर b से मल्टीप्लाई करें दैट इज 1 0 आयोटा 1 को, देखो क्या आता है 1 0, सो 1 दैट इज 0 0, दैट इज 2 आयोटा और आयोटा 3 आयोटा 0 1, दैट इज 1। तो आप देखोगे कि यहां पर b स्क्वायर है तो यहां पर ये 2 आयोटा हो गया, b क्यूब है तो ये यहां पर 3 आयोटा हो गया। तो अगर मैं बोलूं b की पावर 2021 कितना होगा तो आप तुरंत बोल दोगे सर 1 0 2021 आयोटा 1, यही होगा। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था a इंटू क्यू का, क्यू की पावर 2021 इंटू a का ट्रांसपोज, पहले ये निकालते हैं, ठीक है। तो q की पावर 2021 हमने निकाली थी यहाँ पे, पहली इक्वेशन हम इसे मान लेते हैं। सो a की जगह तो यही रहने देंगे, q की पावर 2021 की जगह हम क्या रखेंगे, a का ट्रांसपोज b की पावर 2021 इंटू a का ट्रांसपोज, ठीक है। अब a इंटू a का ट्रांसपोज क्या हो गया, i को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2021, a इंटू a का ट्रांसपोज क्या हो गया, i निकाला था ना हमने, तो इसको करोगे तो आंसर आएगा b की पावर 2021, राइट 2021। अब इसका हमें निकालना था इनवर्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें बोला गया है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इसका इनवर्स हमें निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स। इसका इनवर्स का मतलब हो गया b की पावर 2021 का इनवर्स हम निकालेंगे। अब b की पावर 2021 कितनी निकाली थी हमने निकाली थी b की पावर 2021 कितनी, 1 0 2021 आयोटा 1, इसका इनवर्स। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, 2/2 के लिए इनवर्स जो है बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालो, तो 1 और ये 0, तो 1 आ गया, तो बाहर तो 1 ही रहेगा। इन दोनों की करो पोजीशन चेंज, यानी कि 1 और 1, इन दोनों के करो साइन चेंज, तो माइनस 2021 आयोटा और दैट इज 0। सो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 1 0 माइनस 2021 आयोटा और 1। क्लियर, तो ये हमारे पास इनवर्स है। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है देख लेते हैं। सो हमारे पास सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। पहला सवाल क्लियर है दोस्तों, अगर पहला सवाल क्लियर है तो आगे चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस से 26 अगस्त 2021 को यह सवाल पूछा था। एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और 2025 पावर माइनस 2020 हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालने की कोशिश है। मैंने फिर से कहा मैट्रिसेस के सवाल में पैटर्न्स को देखिएगा, 1 0 0 0 1 1 1 0 0, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 0 0 0 1 1 1 0 0। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई इट आई विल गेट 1 0 0, so that is 1, 0 0 0, that is 0, 0 0 0, again 0 0 0 1, that is 1, right। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 0 0 1, right, 0 1 0, so that is 1, 0 1 and that is 0, so this is 1, 1 0 0, so that is 1, that is 0 0 0 0, और हमारे पास है यहाँ पर 0 1 इंटू 0 0 0 एंड दैट इज 0। ठीक, अब ए की क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर पे अगर आपने ध्यान दिया हो, ए से अगर मैं कंपेयर करूं ए स्क्वायर पे तो सिर्फ एक एलिमेंट में चेंज आया, बाकी सारे एलिमेंट वैसे के वैसे हैं। ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाले भाई साहब 0 से 1 हो गए। ए की क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं, 1 0 0 1 1 1 1 0 0, और हमारे पास हम इसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 0 1 1 1 0 0, राइट। अब अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 0 एंड दैट इज 0, सो 1 आ गया, 0 0 0 0 आ गया, 0 0 0 0 आ गया, 1 0 1, तो ये 2 हो गया इस बार, 0 1 0 1 हो गया, 0 1 0 1 हो गया, 1 0 0 1 हो गया, 0 0 0 0 हो गया, 0 0 0, ये भी 0 हो गया। तो फिर से देखोगे तो ये वाला जो चीज है ये 2 हो चुका है, बाकी सारी चीजें सेम है। ए स्क्वायर और ए के क्यूब के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अगर तुमसे कोई पूछे 2025 क्या होगा तो पैटर्न लगाओ। पैटर्न क्या होगा, बाकी सारे एलिमेंट सेम होंगे, रेस्ट ऑल एलिमेंट विल सेम, लेकिन ये वाला जो भाई साहब है, पावर 2 थी तो ये 1 शो कर रहा था, पावर 3 थी तो ये 2 शो कर रहा था, पावर 2025 है तो ये कितना शो करेगा, 2024, और इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, 2020, तो माइनस में बाकी सारे एलिमेंट सेम रहेंगे। ये वाला हो जाएगा 2019, एक पीछे जा रहा है ना, 1
1 1 0 0। तो अगर हम इसे माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 0 0 0 5। 2024 में से 2019 गया तो 5 आएगा ना, है ना। इसके बाद 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 0 0। सो विल गेट 050। अब एक बार कोशिश करते हैं, ए की 5 क्या होगी। ए की 5 में अगर आप ध्यान से देखोगे, ए की 5 में ध्यान से देखोगे अगर, तो ये हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन यहां पर जो मेरे पास जो आ रहा है आंसर उसमें सारे एलिमेंट 0 है इस वाले को छोड़ के, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 में से अगर मैं ए माइनस करूं तो यहां पर 4 और ये 1 है, यहां पे 0 है तो 4 आएगा, जबकि मुझे यहां पे 5 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चेक कर लेते हैं ए की 6 क्या निकलेगी। देखो ए की 6 निकलेगी बहुत आसान तरीके से, 1 0 0, ये आ जाएगा 5, है ना, 5 1 1, और ये आ जाएगा मेरे पास 1 0 0। और इसमें से मैं अगर a माइनस कर दूं तो a मेरे पास था 1 0 0, ये 0 था, और ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया 1 1 1 0 0, ये a दे रखा था हमें। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बाकी सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं, 5 में से 0 गया, 5 आ रहा है, 0 0 0 0 0, राइट। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। क्लियर है दूसरा सवाल भी बढ़िया तरीके से। तीसरे पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, अगर a इतना है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो k की वैल्यू क्या होगी। 27 अगस्त 2021 का क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस 2021 में आया हुआ सवाल है ये। सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी गई है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a इंटू ए क्यूब प्लस 3i बराबर 2i। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा a की पावर 4 प्लस i इंटू ए, दैट इज a, है ना। i से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, इतना तो अपने को पता है। 3a बराबर 2i, तो a की 4 अपने पास क्या आ गया, 2i माइनस 3 है, ये वाली वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज 2002 माइनस 3a। a को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 3k माइनस 3। नाउ रिड्यूस करते हैं तो 2 माइनस 6 माइनस 3k और 2 प्लस 3, ये हो गया 5। ये a की 4 की वैल्यू के बराबर है। तो a का 4 निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले a स्क्वायर निकालेंगे, 02k इंटू माइनस 1, 02k इंटू माइनस 1, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 0 2k, ये आ गया 0 माइनस 2, ये आ गया 0 माइनस k, ये आ गया 2k प्लस 1, राइट। अब इसी को अगर a की 4 निकालनी है तो इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2k माइनस 2 माइनस k 2k प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई होगा 2k माइनस 2 माइनस के 2k प्लस 1 से, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस का 2k, 4k स्क्वायर प्लस का 2k, सॉरी फॉर दैट। नाउ दिस विल बी माइनस का 4k और माइनस का 4k माइनस 2, है ना। यहीं पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हमें तो कंपेयर करना है ना, a की 4 तो हमें गिवन है, तो मैं इस पूरी वैल्यू को उठाकर इससे कंपेयर कर देता हूं। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा यहां पर तो ये आ जाएगा माइनस का 8k माइनस का 2 बराबर माइनस का 6, उधर गया ये, माइनस का 8k बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल। सो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4/8, दैट इज 1/2। सो k का आंसर यहाँ पे मेरे पास होगा 1/2। ये आपको ट्रिक्स कुछ सीखनी है कि सारे सवाल को सीबीएसई तरीके से ना सॉल्व करें, थोड़ा सा अटेंटिव रहें। जैसे यहाँ पे मेरे को दिख गया कि मुझे तो सिर्फ कंपेयर ही करना था, तो मैंने दूसरा एलिमेंट निकाला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो आसान होगा लीनियर को सॉल्व करना, तो मैंने इसको इससे कंपेयर कर लिया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। सो तीसरे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए। चौथे पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये जेईई मेंस ने पूछा था 27 अगस्त 2021 को ही। शिफ्ट थी अलग अलग, ये आपको डेट सेम दिखाई दे रही होंगी तो आपको लग रहा होगा एक ही शिफ्ट में था क्या, नहीं, शिफ्ट थी अलग अलग शिफ्ट के सवाल थे। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, x+1 x+2 x+3 x दिस, ये हमें पूरा दे रखा है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास क्या है, दैट इज 192। तो अगर मैं इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो आता है 192। तो x जो है वो किस इंटरवल में लाई करेगा। सबसे पहले अपन लोगों को जरूरत है इसको पूरे को सॉल्व करने की, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, r1 पे एक ऑपरेशन लगा लेते हैं, r1 माइनस r3, और r2 पे भी यही ऑपरेशन लगा लेते हैं, r2 माइनस r3। चलिए लगाते हैं, देखते हैं कुछ निकलता है कि नहीं। जब इसको मैं इससे माइनस करूंगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्वालिटी होती है कि x प्लस माइनस एन, ये अगर n इंटीजर है तो ये बाहर आ जा सकता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस एन हो जाएगा ये, तो ये 1 इंटीजर है तो ये बाहर कूद जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सो ये कैंसिल आउट और हमारे पास क्या बचेगा ऊपर 1। इसी तरीके से जब मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो ये तो सेम वैल्यूज है, तो ये आ जाएगा 0। ये x प्लस 3 बाहर होगा और ये 4 भी बाहर जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से ये सेम है, इसको इस पे R2 पे माइनस करें तो 0, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, और बाकी चीजें ये सेम रहेंगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2, x प्लस 4 और ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब क्या करना है, बस अब बहुत आसान है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। 1 और ये पूरा हट गया, दैट इज x प्लस 4 प्लस x प्लस 2, राइट, और फिर ये आ जाएगा माइनस 1, ये पूरा हट गया, ये 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4, 4 बाहर हो जाएगा ना क्योंकि इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2, 2 भी बाहर आ जाएगा, ये प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कितने ग्रेटेस्ट इंटीजर x है अपने पास, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, प्लस 4 प्लस 2 6, और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने पास कितनी थी 192। इससे इसको अगर हम माइनस करें तो कितना आता है, दोबारा लिख लेते हैं, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 6 बराबर 192। 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x दैट विल बी 186, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस विल बी 62। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 62 आएगा। 62 कब आएगा, जब x किसको बिलोंग करे, 62 से 63, है ना, जब वो इस इंटरवल पे बिलोंग करेगा, क्योंकि 62.5 पे भी 62 देगा, 62.9 पे भी 62 देगा, तो x विल बी बिलोंग टू 62 टू 63 इंटरवल, दैट इज 62 टू 63, दैट इज ऑप्शन बी हियर। तो चौथे का आंसर होगा ऑप्शन बी। पांचवें पे चलते हैं दोस्तों। पांचवा सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़िया सवाल है ये थोड़ा सा दिमाग, कहते हैं दिमाग झनझना देने वाला सवाल है ये। तो ग्रेटेस्ट मतलब ये इंटीजर टाइप में आया हुआ था ये। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये कोई सेट ए है मेरे पास, दैट इज ए बराबर अपने पास हमें दे रखा है, कोई सेट है हमारे पास, दिस इज सेट नॉट ए, कोई सेट है हमारे पास, ए बराबर हमारे पास है ए बी 0 डी, जहां पर ए बी डी जो है वो बिलोंग कर सकता है सिर्फ 3 इंटीजर्स के, दैट इज -1 0 1, मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। और अपने पास एक इक्वेशन हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, i माइनस ए का होल क्यूब बराबर i की क्यूब माइनस ए की क्यूब। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। ठीक है, दैट विल बी, ये यहाँ पे माइनस आएगा, लेट मी क्लियर इट, तो ये आ गया अपने पास यहाँ पर माइनस में, और ये आ गया i की क्यूब माइनस ए की क्यूब। तो i की कितनी भी पावर करो तो आंसर क्या आता है, i आता है, a की क्यूब का a की क्यूब रहेगा, i इंटू ए होता है, और a को जब i से मल्टीप्लाई करो तो a ही आएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा 3a² हो जाएगा, है ना। दिस विल बी i की क्यूब माइनस a की क्यूब, i क्यूब कैंसल आउट मतलब, और a क्यूब कैंसल आउट, तो हमारे पास 3a² बराबर आ गया 3a के। इसका मतलब a² किसके बराबर आ गया, a के। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, a² किसके बराबर हो गया, अगर a के बराबर हो गया तो क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट या इन्वोल्यूटरी, कमेंट में आंसर दो फटाफट। इफ a² इज इक्वल टू a, तो ये कैसा मैट्रिक्स होता है, आइडम्पोटेंट या इन्वोल्यूटरी, जल्दी बताओ, कंफर्म करो, तब तक हम आगे बात करते हैं। सो a² बराबर a आ गया, ठीक है, तो a हमारे पास तो गिवन ही है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। a² क्या हो जाएगा, a b 0 d, a b 0 d, मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा a², ये आ जाएगा ए बी और बी डी, ए बी प्लस बी डी, ये आ जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा d²। नाउ दिस इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू a क्या है, ए बी 0 d, है ना। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं तो a² बराबर a आ रहा है, ध्यान रखना, a² बराबर आ रहा है a, और कंपेयर करूं तो d² बराबर आ रहा है d, और कंपेयर करूं तो b बराबर आ रहा है ए बी प्लस बी डी। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। a को उधर ले चलो, a² माइनस ए बराबर 0, a कॉमन लिया, a माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब a की दो वैल्यूज हो सकती हैं 0 या 1। इसी तरीके से d² माइनस डी बराबर 0, d कॉमन लेंगे तो d की भी दो वैल्यू हो सकती है 0 और 1।
तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यू बनाते हैं। ए और डी की वैल्यू अपनी आ गई। ए 0 हो सकता है तो डी भी 0 हो सकता है, ए 0 हो सकता है तो डी 1 हो सकता है, ए 1 हो सकता है तो डी 0 हो सकता है, 1 और 1 ये कंडीशंस बन सकती हैं बस, और तो कुछ बन नहीं सकती, है ना। यही कंडीशंस अपने पास बन सकती है। अच्छा आगे देखते हैं, बी बराबर, बी कॉमन अगर मैं ले लूं तो क्या आएगा, ए प्लस डी। ठीक है, अगर ए और डी दोनों 0 हो गया तो बी बराबर बी हो गया। देखो ना ध्यान से, ए 0 डी 0, तो यहां पे रख दो, तो बी बराबर बी हो गया। बी बराबर बी का मतलब कि बी कुछ भी हो सकता है, बी यहाँ पे -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है ना। अब यहां पर a प्लस डी अगर 1 हो गया तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे शायद यहाँ पे मैंने एक हल्की सी मिस्टेक कर दी है, लेट मी क्लियर इट आउट। अगर आप यहाँ 0 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया, राइट हैंड साइड आपका 0 हो गया, तो b की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इस केस में b 0 ही होगा। यहाँ पर अगर a प्लस डी को मैं 0 रखूं तो 0 इंटू बी 0, तो b की वैल्यू 0 आ रही है। 0 और 1 रखूं तो ये 1 हो गया, तो b बराबर b, तब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 0 -1 और 1 कुछ भी हो सकता है। अगेन फिर 1 0 रखूं तो फिर जो है यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, 0 -1 और 1 हो सकता है। 1 और 1 रखूं तो b बराबर 2b, b उधर गया तो b बराबर 0, तो यहाँ पे सिर्फ 0 हो सकता है। ठीक, तो देखो कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। हमसे ये पूछा गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कितने मैट्रिसेस ऐसे पॉसिबल हैं। तो देखो एक मैट्रिक्स तो इससे बनेगा ABD से, 0 0 0 से। एक इससे बन गया, एक बन गया 0 1 0 से, 2 0 1 -1 से 3, 0 1 1 से 4, 1 0 0 से 5, इससे 6 और 1 0 1 से 7 और इससे 8। तो ऐसे कितने पॉसिबल है मैट्रिसेस, 8 मैट्रिसेस ऐसे पॉसिबल है। हाउ मेनी मैट्रिसेस, 8 मैट्रिसेस ऐसे पॉसिबल है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8। ग्रेट, मतलब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो इसका आंसर आना था 8। क्लियर है। सो फिफ्थ का आंसर होगा 8। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया। ठीक, चलिए छठे पे आते हैं। छठा भी बहुत ही अच्छा सवाल है। ए जो है वो 3/3 का रियल मैट्रिक्स है। हमसे पूछा है डिटर्मिनेंट 2 एडजॉइंट 2a, ब्रैकेट सारे क्लोज कर दिए, डिटर्मिनेंट, और ये है 2 की पावर 41। क्लियर। तो हमसे पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर जो है वो कितना हो सकता है। ये हमसे जो है 26 अगस्त 2021 में ही हमसे पूछा गया था। तो अपने को क्या करना है, अपने को एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या है, वो बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए अंदर दे रखा है तो हम यहां लिखेंगे k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए। ये अपने को ध्यान रखना है, k की पावर n-1, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर, यहां ऑर्डर कितना है, 3 है। तो अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इतना बताओ, एडजॉइंट ऑफ 2a, तो 2 की पावर 3 - 1 दैट इज 2, एडजॉइंट ए आ जाएगा। यानी ये हो गया 4 टाइम्स एडजॉइंट ए। 4 टाइम्स एडजॉइंट ए जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अगर मैं आगे बात करूं कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे फिर एक एडजॉइंट लगा दिया गया है, तो हम भी एक एडजॉइंट लगा देते हैं। तो एडजॉइंट 2a है ना, यही लिखा हुआ है ना। तो एडजॉइंट 2a की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट 2a की वैल्यू है 4 एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के बाहर क्या होगा, ये पावर जो है ये आगे आ जाएगा। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो हमने इतना सा जो है वो सॉल्व कर लिया। फिर इसे 2 से अगर इंटू करूं, 2 से इंटू करूं तो 2 से इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 32 एडजॉइंट ए। क्लियर। अब इसके बाद क्या है अपने पास, इसके बाद फिर एक और एडजॉइंट लगा दिया गया है, तो कोई बात नहीं, एक और एडजॉइंट लगा देते हैं, एडजॉइंट और ये पूरा, तो एडजॉइंट 32 एडजॉइंट ए। तो अब क्या आएगा अपने पास आएगा 32 का स्क्वायर। अच्छा, यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको मैं जो है वो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। तो बेसिकली क्या है अपने पास है एडजॉइंट 32 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक, ओके। सो अब हम क्या करें, इसका अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है तो 32 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका स्क्वायर बाहर आएगा और अंदर बचेगा एडजॉइंट ए, है ना। क्योंकि ये जो चीज है ये चीज जो है वो कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट। तो एडजॉइंट ए अंदर चला जाएगा, 32 बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अपने पास है फिर से हमारे पास एक क्या लगा रखा था,
कहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो 2 एक और हमें दे रखा था, तो 2 से हम और इंटू कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 32 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ ए, और इस पूरे का डिटर्मिनेंट हमसे पूछा हुआ था, मतलब ये दे रखा है 2 की पावर 41। अच्छा, k की पावर अगर डिटर्मिनेंट है तो k की पावर n आती है बाहर, ये बात तो क्लियर है। तो n क्या है, ऑर्डर, तो 2 की पावर 3, 32 का जो भी स्क्वायर है इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, तो 32 की पावर 6, इसके जो भी है इसकी पावर 3, और एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सोचो, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, 3 - 1 2 हो गया ना, तो 2 की पावर 41। अब सॉल्व करते हैं, ये हो गया 8 यानी 2 की 3 लिख लो, ये 2 की पावर 5 होता है, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 2 की पावर 30, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 6 और ये 2, तो 8 आ गया बराबर 2 की पावर 41। तो 30 और 33 कैंसिल आउट कर दो यहाँ पे, तो a की पावर 8 बराबर 2 की पावर 8, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ गया +-2, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ गया +-2। अपने को क्या पूछा था, अपने को पूछा था a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज कुछ कुछ बहुत याद रखने की जरूरत है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a के स्क्वायर के ही बराबर होता है, ये बाहर जा सकता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। 26 अगस्त जेईई मेंस 2021 का ये सवाल था, छठा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक सवाल था। प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ज्यादा इसमें लग रही थी, तो प्रॉपर्टीज आपको जो है वो याद रखने की जरूरत थी। एक यहाँ लिखी हुई है मैंने प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी हुई है, दूसरी यूज हुई थी, तीसरी यहाँ यूज हुई थी, तो 3 तरीके की प्रॉपर्टीज जो थी वो यहाँ पर यूज की गई थी। आगे बात करते हैं, 7वां सवाल, और बहुत ही मतलब आज का सबसे स्पेशल सवाल यही है, ठीक है। कैसे करें इसको, चलिए देखते हैं, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, देख लेते हैं। हमारे पास एक JNM है और n जो है वो बड़ा है m से, तो हम ये लगाएंगे, और हमारे पास AIJ है और j बड़ा है i से, तो 6 + i, 3, मतलब ये n की वैल्यू और ये m की वैल्यू, ये n की वैल्यू और ये m की वैल्यू, तो j 6 + i, 3 माइनस j i + 3, 3, ये हमें तब लगाना है जैसे मान लो हमें क्या बनाना है, 3/3 का मैट्रिक्स बनाना ना, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। तो अगर हम ध्यान से देखें तो J बड़ा, यानी कि पीछे वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, नहीं ये नहीं चलेगा, पीछे वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, ये चलेगा। तो कौन कौन से एलिमेंट नहीं चलेंगे, एक तो ये नहीं चलेगा, एक ये नहीं चलेगा और एक ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे 0 0 0 आएगा, यहाँ बात तो क्लियर है। तो मतलब अगर ये मैट्रिक्स मैं बनाऊं, ये डिटरमिनेंट जो भी बनाऊं, तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये तो 0 हो गया। अब ये बाकी ये एलिमेंट हमें निकालने हैं, तो अब ये कैसे निकलेंगे, ये इंटीग्रेशन से निकलेंगे। जी हाँ, मैट्रिसेस में इन्होंने इंटीग्रेशन का सवाल दिया हुआ है, तो ये वैल्यू n की है और ये वैल्यू m की है, ध्यान रखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन है 0 से हाफ एंड वी हैव x की पावर n अपॉन x की पावर m-1 dx, यही है ना। n की जगह क्या है मेरे पास 6 + i और m की जगह क्या है 3, रख लेते हैं। n की जगह है 6 + i और m की जगह है 3, x³ - 3 इंटीग्रेशन 0 से हाफ dx। माइनस करना है मुझे 0 से हाफ, n की जगह मुझे अब यहाँ पे क्या रखना है i + 3 और m की जगह 3, i + 3 रख लेते हैं, i + 3 और डिवाइडेड बाय x³ - 1 dx। तो इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, लिमिट भी सेम है, तो जोड़ लो एक बार, कितना आएगा x³ - 1 x की 6 + i माइनस x की i + 3 एंड दैट विल बी dx। इंटीग्रेशन किया 0 से हाफ, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x की i कॉमन निकाल सकते हैं और i + 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x³ और इधर आएगा -1, नीचे x³ - 1, ये तो हो गया बहुत इजी, ये कैंसल आउट। x की i + 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड कर देते हैं, तो i + 4, नीचे भी कितना आएगा i + 4 और ऊपर लिमिट हो जाएगी 0 से हाफ, रख लो, तो हाफ की पावर i + 4 अपॉन i + 4, ये जो है ये मेरे पास मतलब वो एलिमेंट के लिए ये चीज मुझे इस्तेमाल करनी है। A11 अगर मुझे निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है मुझे A11,
तो एक्स आई की जगह 1 ही रखूंगा मैं, तो 1 रखूंगा तो कितना आएगा 1/2 बाय में 5। A12 अगर मुझे निकालना है तो क्या रखूंगा मैं यहाँ पे 1 बाय दिस विल बी व्हाट, ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 है ना। तो 1 2 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे आई की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो हाफ की पावर 5 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे एलिमेंट जो हैं वो सेम सेम बनते चले जाएंगे। ठीक, तो ये मेरे पास कितना आ गया, लेट मी क्लियर इट आउट, ये मेरे पास आ गया A11 A12, एक स्पेस और ले लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट हो गए 0, लिख लेते हैं। A11 कितना आया अपने पास, A11 आया 1/2 इंटू 5 बाय 5 इंटू 1/2 की पावर 5। A12 भी इतना ही आ रहा है 1/5 इंटू 1/2 की पावर 5। A13 कितना आएगा, आई की जगह तो 3 रखना है, तो ये भी इतना ही आएगा 1/5 इंटू 2 की पावर 5। ये वैल्यू हो गई 0, दिस वैल्यू विल बिकम 0। 2 2 पे तो आई की जगह क्या रखना है 2 रखना है ना, 2 रखेंगे तो 2 + 1 4 + 2 कितना होगा 6, सो 1/2 की पावर 6 और 1/6। इस पे फिर से हमारे पास 1/6 इंटू 2 की पावर 6, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है। 3 पे कितना आ जाएगा, 3 यहाँ रख लो ना, आई की जगह 3, 3 + 4 7 और बाय 7, तो ये आएगा 1/7 इंटू 1/2 की पावर 7। अब इसका हमें क्या निकालना था, हमें इसका निकालना था एडजॉइंट A इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट A इनवर्स मतलब कि हमें निकालना है एडजॉइंट A इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एडजॉइंट A और इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। एडजॉइंट A क्या होगा, डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ऑर्डर 3 है तो 2 और इसका -1 है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर -1 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूं तो ये पूरा इसी से मैं अगर एक्सपेंड कर दूं तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1/42 इंटू 1/2 की पावर 6 और 7 कितना होता है 13, 2 की पावर 13। तो इसका अगर इन्वर्स करें तो ये आएगा 42 इंटू 2 की पावर 13, और इसका अगर स्क्वायर करें तो ये आएगा 42 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 26, 42 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 26। सो कोई भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, परहैप्स कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हमसे हुई है। लेट मी चेक दिस फॉर वंस। सो यहाँ पर हमसे जो गलती हुई है डिटर्मिनेंट में, हमने इसको छोड़ दिया है, ये भी मल्टीप्लाई था 2 की पावर 5 है ना। तो इसमें हमारे पास है, थोड़ा सा हम इसे रफ कर लेते हैं, ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है 42 इंटू 5 210 2 की पावर 18। तो इसका अगर मैं उल्टा करूं, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसका अगर मैं इन्वर्स करूं तो ये आ जाएगा 210 की पावर 2 की पावर 18, और इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 105 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2 की पावर 36, तो ये आ गया 105 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 38। सो दिस इज द आंसर फॉर 8, 105 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 38। सो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर।
तो आई होप आपको एंजॉय मतलब मजा आया होगा इस पूरे के पूरे लेक्चर में। 7 बढ़िया सवाल जो है हमने इस सीरीज में किए हैं। ये सीरीज आपके लिए हम लगातार बनाते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर। कनेक्टेड रहिएगा हमसे, मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।